ब्रह्मचर्य कई हजारों वर्षों पहले से इस महान शक्ति के प्रयोग उपभोग कई ऋषि मुनियों ने अपने तेज अपने ओज को बढ़ाने के लिए किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक महात्मा की कहानी आप सभी के साथ साझा करता हूँ। कुछ वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्रह्मचारी महात्मा रहते थे। उनके तेज के चर्चे दूर दूर तक थे। कई मीलों दूर से लोग आकर उनके दर्शन करते थे। वह अपनी परेशानी का समाधान पाकर ही जाते थे। महात्मा जी के चेहरे पर इतना तेज था कि कोई दुखी मनुष्य यदि देख ले तो वह अपने दुख भूल जाता। कहा जाता था कि महात्मा जी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वह अपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। सभी लोगों का मानना था कि महात्मा जी से शक्तिशाली कोई नहीं। वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वह किसी से भी बिना लड़े जीत जाते थे। लेकिन ये बात उस राज्य के राजा को कई दिनों तक खटकती रही कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति इतना तेजस्वी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तब राजा ने उन महात्मा की परीक्षा लेने का सोचा और उन्होंने अपने सेनापति से कहकर एक पहलवान बुलवाया जो पूरे राज्य के पहलवानों को हरा चुका था। सभी लोगों का मानना था कि पूरे राज्य में सबसे ताकतवर यही है और राजा ने उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और उस ब्रह्मचारी को पहलवानी के लिए चुनौती दो और कहो कि यदि ब्रह्मचर्य करने से सच में शक्ति आती है तो मुझे पराजित करें। तब राजा सेनापति और पहलवान व उस राज्य के कई लोग महात्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। महात्मा जी उनकी चुनौती स्वीकार करने से पहले एक गीला कपड़ा लेकर आते हैं और उस पहलवान से कहते हैं कि यदि तुम इस कपड़े का पूरा पानी निकाल दो तो हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। और वह पहलवान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को निचोड़ने लगता है। पूर्ण रूप से प्रयास करने के पश्चात वह पहलवान उस कपड़े को महात्मा जी को दे देता है और कहता है कि इसमें से अब एक बूंद भी पानी नहीं निकल सकता। मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। अब हमारी चुनौती को स्वीकार करो। अब उस कपड़े को महात्मा जी हाथ में लेते हैं और जैसे ही उस कपड़े को निचोड़ते हैं उसमें से पानी की धार लग जाती है। यह देखकर उस राज्य के राजा सहित सभी लोग उनके चरणों में झुक जाते हैं और राजा उनसे गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। तो मित्रों, यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। यह सत्य है अखंड ब्रह्मचर्य का। यदि आप अपने जीवन में 18 से 25 की उम्र तक 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य करते हो तो यह भी आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी है। आशा है कि आप जल्द ही ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करेंगे। और यदि आप इसी तरह की ब्रह्मचर्य के लिए या आपके सात्विक जीवन के लिए वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करें। धन्यवाद।